चंद बात आपसे शेयर करना चाहूँगा। नाम राजकुमार, रहने वाला बिहार का हूँ, बेगूसराय ज़िला। दोस्तों, इस बिजनेस से पहले अगर बात करूँ अपने जीवन की, तो बेहद एक मेहनत मजदूरी करने वाले परिवार में जन्म हुआ। पिताजी छोटा मोटा बिजनेस व्यवसाय करके किसी तरह जितना भी उनसे हो पा रहा था अपने परिवार के लिए वो करते थे, और उसी परिवार में हमारा जन्म हुआ। किसी तरह अगर एजुकेशन की बात करूं तो बहुत ज़्यादा पढ़ाई लिखाई करने का मौका नहीं मिला। हालांकि पढ़ाई लिखाई में उतना ज़्यादा इंटरेस्ट था भी नहीं, और उसका सबसे बड़ा कारण था कि परिवार में सुख सुविधा के नाम पर कुछ ऐसा चीज़ दिख नहीं रहा था कि पढ़ाई लिखाई में इंटरेस्ट हो। हर जगह कहीं ना कहीं बहुत सारी कंप्रोमाइज़ की ज़िंदगी को जीना पड़ रहा था, तो पढ़ाई लिखाई में भी मन नहीं लग रहा था। लेकिन किसी तरह छोटी सी सोच थी। लोग कहते थे कि बिहार में कम से कम लोग अगर मैट्रिक पास कर ले तो कभी सरकार जरूरत पड़ने पर 2-4-5 लाख रुपए का लोन दे देती है। उसी छोटी सी सोच से किसी तरह मैट्रिक के एग्जाम को फर्स्ट डिवीजन से पास कर लिया। दोस्तों, मैट्रिक के एग्जाम को पास करने के बाद आगे जिंदगी में कुछ निर्णय लिया कि चलो कुछ काम धाम किया जाए, क्योंकि बहुत नज़दीक से गरीबी को देखा था और गरीबी नाम के इस बीमारी से काफ़ी चीर हो गई थी। सोचता था कोई मौका मिले, कुछ ऐसा काम मिले जिस काम को करके अपने परिवार से इस बीमारी को ख़त्म किया जाए। और इसी सोच के साथ जो भी मिला, शुरू से ही लगभग मुझे लगता है 2004 में एक छोटा सा लकड़ी के कटरे में टेलीफोन बूथ की दुकान को खोल लिया। दोस्तों, और टेलीफोन बूथ की दुकान खोलने के बाद उस दुकान में इतना मेहनत करने लगा। सवेरे 5 बजे उठना, रात में 12 बजे तक दुकान पर जागे रहना, ना घर जाना, ना किसी शादी में जाना, ना कोई छुट्टी, कोई मतलब नहीं। लगातार सवेरे 5 बजे दुकान खोल के बैठना और रात 12 बजे तक लगातार काम करना। खाना भी दुकान में खाना, सोना भी दुकान में, घर नहीं जाना। और लगातार इस तरह से 2004 से 2011 7 साल लगातार कड़ी मेहनत करने के बाद एक दिन ऊपर वाले ने ऐसा मौका दिया कि जिस शहर में एक लकड़ी के कटरे में एक छोटे से स्टडी बूथ की शुरुआत की थी, 7 साल काम करने के बाद उस शहर का, बेगूसराय शहर में सबसे बड़ा मोबाइल शोरूम का मालिक बना। दोस्तों, मोबाइल शोरूम का मालिक बना। जब अपने उस शोरूम को खोला, शुरू से ही मेहनत करने की आदत थी, और ज़्यादा मेहनत करने लगा, क्योंकि शुरू से ही पैसा कमाने की भूख थी, भूखा था पैसा कमाने के लिए। लगातार और मेहनत किया। 2012 में एक और दुकान उसी बेगूसराय शहर में मैंने खोल लिया। 2012 तक में मेरे पास मोबाइल फोन की 2 होलसेल की दुकान हो गई। दोस्तों, 2 होलसेल की दुकान हो गई। थोड़ा सा वक्त और गुजरा, और चाहत भरी, और मेहनत किया, और 2013 में एक और मोबाइल फोन की दुकान को खोल लिया। दोस्तों, यानी बेगूसराय शहर में लगातार एक कटरे से शुरुआत किया, और 2014 तक 3 मोबाइल फोन के होलसेल की दुकान का मालिक बना। दोस्तों, जिंदगी मजे में चल रही थी, कोई दिक्कत परेशानी नहीं थी। लाखों रुपए महीने की इनकम पहले से आ रही थी। दोस्तों, और लाखों रुपए महीने की जब इनकम किसी के घर में आ रही हो तो जिंदगी अच्छी चल रही होगी कि नहीं चल रही होगी? जिंदगी अच्छी चल रही होगी, आप लोगों को लगता है ना? मजे में जिंदगी चल रही थी। सुबह 7-8 बजे 9 बजे तक दुकान जाना, रात में 10-11 बजे तक दुकान से आना। ना संडे था ना मंडे था, लगातार काम को किए जा रहा था। अचानक 2015 में एक शख्स हमारे दरवाजे पर आते हैं, और उस शख्स से ना तो हमारा कोई खून का रिश्ता था, ना ही मेरे सगे संबंधी थे। थोड़ा सा जान पहचान था, बहुत ज़्यादा जान पहचान नहीं कर सकता, थोड़ा सा जान पहचान था, क्योंकि मैं मोबाइल फ़ोन के होलसेल का दुकानदार था, और वो बच्चे लोगों को मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग कराने का कोर्स कराया करते थे, और उनके बच्चे अक्सर हमारे दुकान पर कुछ सामान वगैरह की खरीदारी करने के लिए आया करते थे।
तो जब उनके बच्चे अक्सर हमारे दुकान पर आते थे, कुछ खरीदारी करके जाया करते थे, तो 100-200 500 रुपए की कमाई हो जाया करती थी, तो हम थोड़ा सा उनको मान सम्मान इज्जत देते थे। और वही व्यक्ति एक दिन आते हैं हमारे दरवाजे पर, और दरवाजे पर आने के बाद हमें एक फोल्डर के माध्यम से बताते हैं कि राजकुमार जी, यहाँ पर घंटा 2 घंटा पार्ट टाइम काम करके 4 साल काम करके आप कमा सकते हैं सप्ताह के 2 लाख, महीने का 8 लाख रुपया। दोस्तों, बहुत सारे लोग इस हॉल में बैठे हुए हैं, उन्हें भी जब पहली बार यह व्यवसाय देखने के लिए मिलता है और जब बताया जाता है कि आप कमा सकते हैं सप्ताह के 2 लाख, महीने का 8 लाख, हमें नहीं पता कि आप लोगों के साथ में पहली बार क्या हुआ होगा, आप कैसा रिएक्शन दिए होंगे। लेकिन अगर मैं अपनी बात कहूं तो दोस्तों, प्लान में सब कुछ अच्छा लगा, लेकिन जब वो स्लाइड आया ना, सप्ताह का 2 लाख, महीने का 8 लाख, मैं हंसने लगा। और हंसने का कारण जानना चाहेंगे? मैं ऑलरेडी मोबाइल फोन का 3 होलसेल की दुकान को चला रहा था। 50 लाख से ज़्यादा का मेरा इन्वेस्टमेंट किया हुआ था मेरे दुकान में, और उतना इन्वेस्टमेंट करने के बाद सवेरे 9 बजे दुकान पर जाना, रात में 10 बजे 12 बजे दुकान से आना, ना संडे था ना मंडे था, लगातार मेहनत कर रहा था, तब जाके महीने का 1 लाख रुपया मुश्किल से मैं कमा पा रहा था। और एक शख्स आके मुझे कहते हैं कि आप कमा सकते हैं सप्ताह के 2 लाख, महीने का 8 लाख, और वो भी कैसे? एक प्रोडक्ट खरीद के। कौन सा प्रोडक्ट? वही प्रोडक्ट जो हम अपने जीवन में इससे पहले भी लगातार खरीदारी करते आ रहे थे। अरे हमारी तो छोड़िए, हमारे पिताजी लगातार खरीदारी करते आ रहे थे, हमारे दादाजी भी खरीदारी करते आ रहे थे, लेकिन उनको किन्हीं ने नहीं बताया कि आप सप्ताह के 2 लाख, महीने का 8 लाख कमा सकते हैं। और हमको एक शख्स आके कहते हैं कि राजकुमार जी, वही सामान जो आपके पिताजी खरीदते आ रहे थे, जो आपके दादाजी खरीदते आ रहे थे, और जिसको आप मार्केट से खरीदते आ रहे हैं, उसकी खरीदारी करके सप्ताह के 2 लाख, महीने का 8 लाख कमा सकते हैं। दोस्तों, हंसी तो बहुत आई, लेकिन था क्या? 3 होलसेल की दुकान थी, 1 लाख रुपए महीने की इनकम थी। इज्जत बचाने के लिए सोचे कि चलो एगो सामान लेके पिंड कटा लेते हैं, क्योंकि अगर एगो सामान नहीं लेंगे और कहीं ये नाराज हो जाएंगे, तो जो इनके बच्चे विद्यार्थी आते हैं कुछ सामान खरीदारी करने के लिए, अगर उनको भेजना बंद कर दिए तो जो 200-400 रुपया आता है उसका नुकसान हो जाएगा। यानी अपने नुकसान को बचाने के चक्कर में सबसे कम दाम का एक सामान का खरीदारी कर लिया दोस्तों। और खरीदारी करने के बाद जब वो चले गए तो मुझे लगा कि चलो अपनी जान बच गई, बला टल गई। लेकिन मज़ा तो तब आया दोस्तों जब 3-4 दिन के बाद वो फिर वापस आते हैं और कहते हैं, राजकुमार जी 2-4 आदमी से मिलवा दीजिए ना, 2-4 आदमी से मिलवा दीजिए ना। तो हम बोलते हैं उनको कि सर, आप हमको बोले एक सामान का खरीदारी करने के लिए, हम खरीद लिए ना, आपकी बात को हम रख लिए ना। आप कहते हैं लोग से मिलाने, हम किससे आपको मिलवाएं? हम 9 बजे दुकान आते हैं, रात में 12 बजे जाते हैं, ना अपने पास संडे है ना मंडे। अरे सर, मेरे दुकान में जो आदमी सामान उधार लेके जाता है ना, हम उसको तगादा नहीं करते हैं। अगर पैसा दे दिया तो खाता पर तो नाम काट देते हैं, नहीं दिया तो खाते पर लिखा रहता है। हम कभी घर पर जाकर तगादा भी नहीं करते हैं। और आप हमको कहते हैं 2-4 आदमी से मिलवा दीजिए। सर भी बहुत सुलझे हुए लोग थे, तो सर कहते हैं राजकुमार जी एक काम करिए, 9 बजे दुकान खोलते हैं, 7 से 9 2 घंटा का समय होता है, चलिए ना, आपका तगादा मार्केट में बहुत बाकी है। ऐसा करिएगा, आप साथ में चलिए, हम मोटरसाइकिल चलाएंगे, तगादा भी करेंगे, प्लान भी दिखाएंगे। और दोस्तों, उनकी ये बात सुन के हम मना नहीं कर पाए और हमने अपने कुछ लोगों से उनका परिचय करवाया और सर ने उनको बिजनेस का प्लान दिया। मैं आप लोगों से एक बात जानना चाहता हूं कि जो आदमी ऑलरेडी 3 होलसेल की दुकान चला रहा हो, 1 लाख रुपया महीना कमा रहा हो, वो व्यक्ति अगर किसी के दरवाजे पर जाके बिजनेस के बारे में बताया होगा तो कोई मना किया होगा क्या? कोई मना किया होगा क्या? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। लेकिन आज बताते हुए बहुत खुशी होती है, मेरे साथ भी वही हुआ जो आप लोग के साथ हो रहा होगा। जब तक सर प्लान समझाते थे कोई मना नहीं करता था, बोलता था बढ़िया, वेल डन,
परसों मिलिए ना, परसों मिलेंगे, परसों। हाँ हाँ देख लिए हैं तो कैटलॉग छोड़ दीजिए, मैडम से समझ के बताएंगे, मैडम से समझ के बताएंगे। तो नया थे, समझ में आता नहीं था, हमको लगता थी तो डन हो गया, मैडम से पूछ के बताएगा तो ले लेगा। परसों बुलाया है, परसों जाएंगे, हो जाएगा। लेकिन मजा तो तब आया जब 2-4-10 प्लान होने के बाद जब किसी को फोन कर रहे हैं तो फोन उठाना बंद कर दिया। अब किसी से मिलने जा रहे हैं उसके घर पर तो उनकी मैडम बोल रही है गाड़ी बाहर में लगा हुआ है, कहते साहब घर में नहीं है। अरे हद तो तब हो गई जब एक दिन एक दोस्त का बच्चा बोलता है पापा बोले पापा घर में नहीं। बड़ा गजब हो गया। दोस्तों एक बात बताए, जब कोई आदमी किसी बिजनेस की शुरुआत करे और बिजनेस में सफलता ना मिले तो क्या लगता है, उसे किसी की याद आती होगी, याद आती होगी। किसकी किसकी? अरे आप लोग सब समझदार हैं इसीलिए आप लोगों को अपलाइन की याद आती है। अरे जिस आदमी का बहुनी नहीं हुआ हो, जिसके नीचे को फंसा हुआ नहीं हो, उसके लिए काहे का अपलाइन, काहे का अपलाइन। अरे अपलाइन डाउनलाइन तो तब समझ में आता है जब 1,50,000 माल अंदर आ जाता है। उससे पहले तो उसे याद आती है उस फंसाने वाले की जिसने उसको फंसाया। यस या नो? याद आती है। हमें भी याद आई अपने उस फंसाने वाले की। हमने संपर्क किया, सर आपसे मिलना। सर बोले ठीक है आते हैं। सर आए दुकान पर। जब दुकान पर आए तो हमने सर को कहा कि सर ये कौन सा बिजनेस आप हमको दे दिए, कौन सा बिजनेस दे दिए? ये बिजनेस मेरे लायक नहीं है, इससे बढ़िया तो मेरा वाला काम है, मेरा वाला। अरे मेरे काम में क्या है, दुकान पर बैठते हैं, कस्टमर आता है, मोबाइल दिखाते हैं, पसंद आता है, पूछता है कितने का, हम कहते हैं 10,000, कहता है 9400 में दे दो। पसंद आया दे दिए, पैसा 9400 गिन के रख लिए। अरे बहुत ज्यादा बदमाशी करेगा, क्या करेगा, 5,000 दे देगा, कहेगा लेना 4400 बाद में, 5 दिन बाद लेना, इतने करेगा ना। लेकिन ये कौन बिजनेस है कि एक बार जिसको प्लान दिखाए फोन करते हैं तो फोन उठाना बंद। घर में जाते हैं मिलने के लिए तो घर में रहता है, मैडम कहती घरे में है, बेटा बोलता है पप्पा बोले घरे में है, और रास्ता में कहीं नजर भी आ जाए तो पहले गली में कट मार लेता है। ये कौन सा बिजनेस आप दे दिए हैं? दोस्त वो दिन है, आज का दिन है। सर ने 3-4 मोटी मोटी बात बताई, और दोस्तों वही 3-4 मोटी मोटी बात जानने के बाद, अपने जीवन में मानने के बाद, आज उस भीड़ का हिस्सा ना होके इस मंच पर आके आ गया। दोस्तों थैंक यू। जानना चाहेंगे? सर ने पूछा आपके दोस्त क्या कहते हैं? हमने कहा मेरे दोस्त कहते हैं दोस्त इस काम काज को मत करो, ये फंसने फंसाने वाला काम है, ये टोपी पहनाने वाला काम है। लोग कागज पर करोड़पति बनते हैं, हकीकत में करोड़पति नहीं बनते हैं। अगर इस काम को आप करोगे तो 6 महीने के बाद लोग पेट्रोल का दिया जला के ढूंढेंगे। मत करो इस काम को। हमने 7-8 साल पहले करके देख रखा है, ऐसा कुछ होता नहीं है। तो सर ने जब हमारी सारी बातों को सुना तो सर ने कहा कि ऐसा करिए आप अपने एक दोस्त को फोन लगाइए। हमने कहा सर क्या फोन लगाए, पहले ही काफी बेइज्जती हो चुकी है। फिर भी सर माने नहीं, हमने फोन लगाया, अपने एक खास दोस्त को फोन लगाया, और फोन लगाने के बाद हमने अपने उस दोस्त को सर ने जैसा बताया था कि आप उनको बोलिए कि दोस्त ऐसा है कि तुमको डर लगता है, ये फंसने फंसाने का काम है, लोग तुमको खोजना शुरू कर देंगे 6 महीने के बाद। तो ऐसा करो तुम सामान का शॉपिंग मत करो, तुम काम मत करना, सॉरी तुम काम मत करना, तुम एक सामान का शॉपिंग कर लो, पैसा दोगे सामान मिल जाएगा, उसका गारंटर हम हैं। तुम काम मत करना, किसी को मत बताना। तुम अगर एक सामान ले लोगे तो मेरा बहुनी हो जाएगा, हम एक कदम आगे बढ़ जाएंगे। बोलिए। हमने भी बोल दिया। जानते हैं मेरा दोस्त क्या बोला, जानना चाहेंगे? जानना चाहेंगे? मेरा दोस्त बोला राजकुमार जी 3-4 बार आप हमको बोल चुके हैं बिजनेस के बारे में, कितना से शुरू होता है? तो समय 8-10 हज़ार से शुरू होता था। हम बोले वही 8-10 हज़ार रुपया। बोला ऐसा है आप हमसे 8-10 हज़ार रुपया ले लीजिए और जो खाना पीना है खा पी लीजिए, लेकिन हम आपका कंपनी का कोई सामान नहीं खरीदेंगे। अब जब ऐसा बात सुनने के लिए मिला तो बहुत मजा आया होगा ना, मजा आया होगा। वाकई में दोस्तों मजा नहीं आया। हमने सर को कहा लीजिए
मतलब पहले बोल दिए थे कि भाई बेइज्जती पहले काफ़ी हो चुकी है और बेइज्जती मत कराइए, लेकिन आप तो माने नहीं। अरे होलसेल का दुकानदार है, मोबाइल का है, बेइज्जती का दुकानदार थोड़े है होलसेल का। लेकिन हमारे सर भी थे जिद पर अड़े हुए। सर बोले नहीं एक बार और फ़ोन करिए। हम बोले काहे सर बेइज्जती करवा रहे हैं? बोले नहीं एक बार और करना पड़ेगा आपको। हम बोले अब की बार क्या बोलना है? तो सर बोलते हैं उनको बोलिए कि ठीक है आप सामान भी मत खरीदो सामान को, लेकिन ये तो बता दो क्या ऐसा करे जो यहां से एक सामान का खरीदारी कर लोगे। बड़ी हिम्मत जुटा के दोस्त उस दिन फोन किया और फोन करके बोला दोस्त मत खरीदो तुम सामान को, भरोसा नहीं है मत खरीदो, लेकिन इतना तो बता दो कि ऐसा क्या करे जो तुम यहां से एक सामान का खरीदारी कर लोगे। बड़ा मीठा सा एक जवाब आया, जानना चाहेंगे? बड़ा मीठा सा जवाब आया, जिस दिन 1 लाख रुपया कमा के आ जाओगे ना उस दिन बिजनेस को ज्वाइन कर लेंगे। कितना मजा आया होगा उस दिन। जिस आदमी के नीचे एक्को को फंसा हुआ ना हो, जिसका बहुनी नहीं हुआ हो और उसको कोई बोले 1 लाख कमा के आना, मजा आया होगा ना। हम सर को बोले लीजिए अब जाइए कमा के 1 लाख। जानते हैं सर ने क्या जवाब दिया? सर ने कहा राजकुमार जी 2 रास्ते हैं आपके पास। एक रास्ता है आज से इस बिजनेस को छोड़ दो, मत करो इस बिजनेस को, आपने जो पैसा दिया उसका सामान तो मिल ही जाएगा, मत करो इस बिजनेस को, करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन एक बात याद रखना, अगर आज इस बिजनेस को आपने छोड़ दिया तो आपने कितने लोगों को बताया है बिजनेस के बारे में? हमने कहा 10-12 लोग को बताया है। उन्होंने कहा कि पूरा जीवन वो 10-12 आदमी जब जब आपके नजरों के सामने आएगा नजरों से आपका मजाक उड़ाएगा, बोलेगा बन गया करोड़पति, कमा लिया सप्ताह का 2 लाख, बन गया डायमंड, और आपको जीवन भर उसका मजाक सहना पड़ेगा। और एक दूसरा रास्ता और है आपके पास। हमने पूछा वो क्या? उन्होंने कहा कि राजकुमार जी आपका दोस्त कहता है 1 लाख रुपया कमा के आओगे तो इस बिजनेस को ज्वाइन करेंगे, हम तुम्हारे साथ हैं, चलो इसको 1 लाख रुपया कमा के दिखा देते हैं। थैंक यू। मैं आप लोगों से एक सवाल करना चाहता हूं, अगर उस दिन मेरी जगह आप होते या आपके जीवन में अगर ये सवाल आ जाए तो आप क्या करते? कौन सा रास्ता चुनते? पहला वाला या दूसरा वाला? दूसरा वाला। हम भी आपके बीच से थे, हम भी आप ही के बीच से थे, पहला वाला कैसे चुनते? बिजनेसमैन थे भाई, वो भी बनिया, 70 बार घूमते थे तो 1 बार गिरते हैं। दिमाग लगाए कि जो लगना था वो तो लग गया, अब तो कुछ लगने के लिए है नहीं, अब अगर कुछ करेंगे कुछ होगा तो फायदे होगा। हालांकि हमने से ज्यादा पढ़ाई लिखाई की नहीं, फिर भी जितना भी पढ़ाई लिखाई की उसमें एक चीज हमने से सुन रखा था कि दुनिया में कोई भी इंसान कितना भी झूठ बोले, पूरे दिन में अगर वो 100 बार झूठ बोलता है ना तो भी उसके बात में कम से कम 10 बात में सच्चाई होती है। यस या नो? इतना होता है? अरे भाई साहब, एक बंद घड़ी भी पूरे दिन में 2 बार सही समय देती है, 2 बार सही समय देती है। तो हमने कहीं सुन रखा था कि दुनिया में कोई भी आदमी कितना भी झूठा हो, लेकिन अगर 100 बात बोलता है तो 10 बात में तो सच्चाई होगी। हमने सिर्फ अपनी सर की बात को मान के इसलिए इस बिजनेस की शुरुआत कर दी कि मेरे सर कितने भी झूठ बोलते होंगे, ये कहते हैं सप्ताह का 2 लाख, महीने का 8 लाख आता है। राजकुमार अगर 10% भी सच हो गया, अगर 80,000 भी महीना घर में आ गया तो तेरा जाता क्या है? और इसी छोटी सी सोच के साथ उस दिन से कामकाज करने की शुरुआत कर दी दोस्तों। सर का सपोर्ट मिला, अपलाइन लोगों का सपोर्ट मिला, सिस्टम में हमारे शहर में सक्सेस सपोर्ट सिस्टम का ट्रेनिंग और सेमिनार ऑलरेडी चालू हो चुका था। सिस्टम के माध्यम से ट्रेनिंग में जाने का मौका मिला, सेमिनार में जाने का मौका मिला। दिशा वर्कशॉप मैडम बता रही थी नैनीताल में, उसी कामकाज के दरमियान दिशा वर्कशॉप को लेने का मौका मिला। और दिशा वर्कशॉप को जब लिया और दिशा वर्कशॉप को जब लेने के बाद जब वहाँ पर उन 3 दिन को मैंने रह के देखा तो अपने आप में एक टिश हुई और कसम खाया कि नहीं, काम को तो करना है। और लगातार जो भी कमियां थी उस कमियों को दूर करते हुए, सीखते हुए, लगातार काम करते 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 जीवन में एक दिन ऐसा आया जब महीने का 50,000 आने लगा दोस्तों, महीने का 50,000।
और जब महीने का 50,000 आने लगा तो अपने उस दोस्त के पास गया और जाने के बाद अपने उस दोस्त के पास में जाने के बाद उसको प्रणाम किया और उसको बोला कि दोस्त आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आज आपके वजह से इस बिजनेस से महीने का 50,000 आता है। अगर आपने 1 लाख की बात नहीं कही होती तो शायद आज मेरे जीवन में ये दिन नहीं आता। आपको लाख लाख धन्यवाद। लेकिन मैं आज आपको ज्वाइन नहीं करा पाऊंगा क्योंकि आपने 1 लाख कहा था, अभी मेरा 50,000 कम है। इतना बात बोल के आ गया दोस्तों। फिर से लगातार कामकाज करने की शुरुआत कर दी, लगातार लोगों से मिलता चला गया और मजा तो तब आया जब अपनी इनकम महीने का 80,000 भी क्रॉस कर गया दोस्तों। और जब 80,000 क्रॉस कर गया तो 80,000 क्रॉस करने के बाद फिर अपने उस दोस्त के पास गया और जाने के बाद फिर से प्रणाम किया और बोला दोस्त आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आज महीने का 80,000 रुपया आता है इसी बिजनेस से, लेकिन दोस्त माफ करना आज भी ज्वाइन नहीं करा पाऊंगा क्योंकि आपने 1 लाख कहा था, अभी 20,000 कम है। और दोस्तों सबसे ज्यादा मजा तो उस दिन आया जब अपनी इनकम महीने का 1 लाख भी क्रॉस कर गई। उस दिन भी गया, उस दिन भी धन्यवाद दिया और उस दिन भी कहा कि दोस्त माफ करना, आज भी तुमको ज्वाइन नहीं करा सकता हूं क्योंकि उस दिन मुझे आपकी जरूरत थी, आज आपकी कोई जरूरत नहीं है।